जैसन को कहता है कि तब पुल के नीचे दो लड़कियां तंबू में तुम्हारे बम्बू का इंतजार कर रही हैं। जैसन के भी सांप में हलचल मचने लगी थी तो जैसन जल्दी से उस पुल के पास जाता है और उन दोनों लड़कियों को खुले आसमान के नीचे अपने घोड़े की सवारी कराता है, वो भी फुल स्पीड में। इसके और तो आज की हमारे नए एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी मूवी जैसे स्टार्ट होती है हम एक मारिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर थी और उसकी एज काफ़ी बढ़ चुकी थी और आपको तो पता है कि डॉक्टरी करने में 30 साल तो पढ़ना ही पड़ता है, इसीलिए उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है, जैसे कि खुदाई। मारिया की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी क्योंकि वो डॉक्टर तो बन चुकी थी लेकिन उसकी ख्वाहिशें कुछ अधूरी रह गई थी और इसी अधूरी ख्वाहिशें और इस बोरिंग लाइफ को मसालेदार लाइफ बनाने में इसकी बहन ईचल इसकी मदद करती थी। एक दिन ईचल ग्रोसरी का सामान लेने के लिए जाती है और वहाँ से काफ़ी सारा सामान लेकर आ जाती है, जिसके बाद वो सारा सामान मारिया को देकर वो अपने फ्लैट में चली जाती। और अब मारिया सभी सामान को देख ही रही थी, तभी उसमें से उसे एक 6 इंच का हथियार मिलता है जिसे वो अपने झील का पानी निकाल सकती थी। लेकिन मारिया को वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि पूरी जवानी इसी खिलौने के साथ निकाली है और अब सोशल मीडिया पे एक जैसल नाम के लड़के को देखती और उसे अब फॉलो करने लगी थी। और जैसल की बॉडी उसे इतनी ज़्यादा पसंद आ चुकी थी कि अब वो जैसन से प्यार कर बैठी थी। जैसल की रिप बॉडी से उसे बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था और अब वो हर दिन जैसल के बारे में सोचती, कभी उसके साथ ख्यालों में फोर प्ले कर रही होती तो कभी उसके साथ एरोटिक वे में खाना खा रही होती। मारिया जैसे सभी कामों से फ्री होती अब जल्दी से अपनी माँ के पास जाती और उसकी तबीयत पूछने लगती, जिसके बाद वो अपनी तबीयत ठीक बताती और उसे दवाइयाँ देने के बाद जल्दी से वो अब अपने घर आ जाती। और अब कहीं ना कहीं उसे जैसन से मिलने की तलब बहुत ही ज़्यादा तड़प चुकी थी, पर जाने का फैसला करती और दूसरे दिन ईचल को भी बताती और दोनों वहाँ से जल्दी से ट्रिप के लिए चले जाते। वहाँ पर जैसे जाते हैं वो ट्रिप पर, दरअसल जैसन जिस गांव में रहता था उसी सिटी में वो लोग ट्रिप पर गए थे और वहाँ पर हमें जैसन को दिखाया जाता है। दरअसल जैसन पेशेंट से एक गाइड था और वो बहुत ही अट्रैक्टिव और हैंडसम था, इसीलिए वहाँ पर घूमने आई सारी लड़कियों का पहला क्रश जैसन ही था, यानी कि हमारा वो दुश्मन है। मारिया जल्दी से जैसन के पास पहुँच जाती और सभी लोग वहाँ पर डांस करने लगते, लेकिन मारिया को पता चल चुका था कि उसका फिगर इतना मेंटेन नहीं है, इसीलिए जैसन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। तो वो जल्दी से जैसन के पास जाती है और जैसन के साथ डांस करती है सभी लोगों के साथ, जिसके बाद अब मारिया सुपला शॉट का भी आनंद लेती है। और अब कहीं ना कहीं मारिया को पता चल चुका था कि जैसन उसके लिए नहीं बना और जैसन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जिसके बाद जैसे ही शाम होती है तो जैसन अचानक से भागता भागता आता है और मारिया की गोद में लेट जाता है और जैसन को काफ़ी चोट भी लगी थी, जिसके बाद मारिया उसे अपने रूम में ले आती है और उसकी दवाइयाँ करती है। जिसके बाद वो जैसन के साथ एक रील भी बनाती और जैसे रील बना देती अब जैसन भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। जैसन जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है उसका एक दोस्त आता है और उसे कहता, जैसन को कहता है कि तब पुल के नीचे दो लड़कियां तंबू में तुम्हारे बम्बू का इंतजार कर रही हैं। जैसन के भी सांप में हलचल मचने लगी थी तो जैसन जल्दी से उस पुल के पास जाता है और उन दोनों लड़कियों को खुले आसमान के नीचे अपने घोड़े की सवारी कराता है, वो भी फुल स्पीड में। इसके बाद सीन वहाँ से कट होता है और डायरेक्ट हम मारिया को देखती है और अब मारिया जैसन के साथ उस रील को देख कर अपने झील का पानी निकाल लेती है। अब दूसरे दिन फिर से मारिया जैसन को मिलने जाती है, लेकिन जैसन वहाँ पर उसे कुछ खास भाव नहीं देता, इसीलिए अब मारिया काफ़ी दुखी हो जाती है और वहाँ से वो अपने घर जाने का वापस से फैसला कर देती है। और वो घर पर आ चुकी थी और काफ़ी दिन हो चुके थे, फिर भी वो जैसन को पूरी तरह से भुला नहीं पाई थी। जैसे वो सोशल मीडिया देख रही थी वहाँ पर वीवी फेस का एक एडवर्टाइजमेंट मिलता है जहाँ पर फेस पर कुछ ऐसा सर्जिकल कंपनी का ऐड देखा जिसमें वो लोग ऐसी सर्जरी दे रहे थे जिसमें बूढ़ी औरत भी एक जवान औरत की तरह देख सकती, जिससे वो अपनी जवानी में दिखा करती थी। जिसके बाद जल्दी से मारिया वहाँ पर चली जाती है और वहाँ के सारे रिजल्ट देखने के बाद जल्दी से वो अपना सर्जरी करवाने को लिए तैयार हो जाती है। वो डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है ये हमें नहीं पता, फिर भी अब मारिया राज़ी हो चुकी थी और वो सभी लोग उसकी सर्जरी कर देते। अब कुछ दिनों के बाद मारिया
अपने आप को एक मम्मी के रूप में देखती है। वो जैसे उठती है और अपनी माँ अपने पूरे शरीर पर जो पट्टियाँ लगी हुई थी उसे उतार देती है और उसके बाद वो अपने आप को एक अलग शरीर में ही देखती है और अब वो बेहद ही खूबसूरत हो चुकी थी। जिसके बाद अब वो फिर से जेसन के पास जाती है अपनी अधूरी प्यास बुझाने को। अब जैसे जेसन के पास जाती है, जेसन के साथ साथ बाकी सभी लड़कियां भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और अब जेसन को लेकर वो जल्दी से अपने कमरे में आ जाती और जल्दी से अब वो जेसन के घोड़े की सवारी करना चाहती थी। लेकिन जेसन यहाँ पर अच्छा नहीं लगता तो जेसन चला जाता है और इसी रात अपनी उंगलियों के सहारे अपने झील का पानी निकाल देती है। जिसके बाद अब दूसरे दिन फिर से मारिया जेसन को मिलने जाती है और इस बार जेसन भी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है और वहीं पर सभी लोगों के सामने ही जेसन मारिया की लेने लगता है और पहला राउंड ख़त्म होते ही जेसन का लॉलीपॉप ढीला पड़ जाता है। जिसके बाद मारिया उसके लॉलीपॉप को मुंह में लेती है और उसे फिर से दूसरे राउंड के लिए तैयार करती है और दूसरे राउंड में भी बहुत ही ज़ोरदार स्पीडदार सवारी होती है। और अब तो मारिया का जादू जेसन पर ऐसा चला कि वो दोनों हर रोज़ ही वो सब करते थे जो कि मारिया कई दिनों से नहीं कर पाई थी। और मारिया अब मारिया जेसन जहाँ भी जाता उसके पीछे पीछे चली जाती और अब तो अपने पतलून कर कहीं भी स्टार्ट हो जाते थे। जिसके बाद अब कुछ दिनों के बाद मारिया जल्दी ही जेसन के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है क्योंकि उसकी ये खुदाई बीच में रुक न जाए। अब दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे और हर रोज़ ही वो सब करने लगे थे। लेकिन एक दिन मारिया के फेस फिर से उखड़ चुका था तो अब मारिया को जल्दी से डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन वो डॉक्टर उसे साफ साफ कह देती है कि हमें पता नहीं था कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और ये बात हमने आपको भी बताई थी। और वहाँ पर मारिया भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती और फिर से अपने घर आ जाती है। अब उसकी बहन इचल उसके लिए बहुत सारा फास्ट फूड लेके आती है क्योंकि मारिया ने काफ़ी दिनों से फास्ट फूड नहीं खाया था अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए। अब वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा लेती है और इतनी ही देर में जेसन उसे कॉल और मैसेज बहुत ज़्यादा करने लगता है। लेकिन मारिया उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। एक दिन जेसन उसे ढूंढते ढूंढते मारिया के घर आ चुका था लेकिन वहाँ पर इचल आकर उसे भगा देती है। वहाँ पर जेसन को लगता है कि मारिया अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती और जेसन भी अब उससे काफ़ी गुस्सा हो चुका था। जेसन वहाँ से चला जाता है और मारिया को भी काफ़ी बुरा लग रहा था। लेकिन मारिया को पता था कि यह शायद मेरी किस्मत में लिखा था क्योंकि वो बूढ़ी से अब बिल्कुल जवान नहीं हो सकती थी। लेकिन जो भी हुआ उसमें उसे बहुत ही आनंद आया। अब मारिया और इचल दोनों एक दिन कुछ सामान लेने के लिए बाजार जाती है। वहीं पर जेसन को उस स्टोर में काम करता हुआ देखती है। जिसके बाद मारिया अपनी बहन इचल की उससे मुलाकात करवाती है लेकिन उसे उस सब के बारे में नहीं बताती। लेकिन जेसन भी उसके साथ मजाक करने लगता और वो सब लोग यहीं पर एक दूसरे की मजाक करते हैं। जिसके बाद अब मारिया भी काफ़ी खुश थी क्योंकि जेसन अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है और वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी पीछे नहीं। जिसके बाद अब मारिया अपनी एक यूट्यूब चैनल खोल दी थी व्लॉगिंग का जिसमें वो पहले वीडियो में सब कुछ बता देती है कि कैसे वो एक बूढ़ी औरत से एक जवान औरत बनी और जेसन के साथ मजा किया। इसी के साथ इस मूवी की एंड हो जाती है। अगर मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।